आज मुझे मुसलमान भाइयों के ऊपर बहुत खुशी हो रही है कि जिन्होंने कहा, वो शर्म आनी चाहिए जो आज कर रहे हैं कि अतीक की मिट्टी हो गई, अतीक को ऐसा करना चाहिए था। अरे वो तब तुम लोग कहाँ थे जब अतीक एक मदरसे से बच्चियों को उठाकर लाता था, उछल उछल के नाच रहे हो, ओए मार देंगे, ओए योगी जी, ओ योगी। क्या योगी का तुम बिगाड़ोगे? ये जो अखिलेश की जो सरकार है, ये सब इनकी मिली भगत है, इनका ही किया कराया है कि कहीं हमारे पोल ना खुल जाए, कहीं हमारे चिट्ठे ना खुल जाए। आज अतीक के मरने पर जो लोग सिर्फ और सिर्फ जयचंद और चंद चाटुकार लोग हैं, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तुम्हें शर्म नहीं आती? आज एक बदमाश के मरने से, एक गुंडे के मरने से, एक उग्रवादी के मरने से, माफिया के मरने से धेड़ छाती धेड़ छाती धेड़ छाती छाती पीट रहे हैं। योगी महाराज जी के लिए एक बात बता दूं, अगर एक घाट पर कोई कुत्ता, बिल्ली, गधा, चूहा, है ना, और ऊंट पानी पी रहे हो ना, तो समझ लेना दूसरे घाट पर शेर पानी पी रहा है। समझ आ गई? तुम्हारी किसी की औकात नहीं है योगी महाराज जी के सामने खड़े भी हो जाए। अतीक अहमद की हत्या के बाद से कई गुत्थी सुलझने के नाम पर उलझती चली जा रही है। हालांकि इस बीच शाइस्ता परवीन पर भी कई खुलासे हो रहे हैं, जहां कहा जा रहा है कि अतीक के साम्राज्य को शाइस्ता ही संभालेगी, इसलिए अब भागम भाग का खेल चल रहा है। हालांकि सवाल उत्तर प्रदेश के पुलिस और कानून व्यवस्था और प्रशासन से है कि अब तक शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को क्यों नहीं पकड़ा गया। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो गई और जहां बवाल भी उठा, लेकिन राजनीति अभी भी कहीं ना कहीं तेज होती चली जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ खुद आस्था माँ है और इस पर बातचीत करेंगी। और सबसे पहला सवाल आस्था माँ आपसे यही है कि अतीक अहमद की हत्या हो जाती है, क्या ये सही हुआ? पहले तो सभी दर्शकों को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। उन्हीं दर्शकों को भी मेरा हर हर महादेव। जो मेरे मुस्लिम भाई सत्य का साथ दे रहे हैं उनको ज़्यादा मेरा हर हर महादेव। बिल्कुल सही हुआ, होनी चाहिए थी, अच्छा हुआ। सभी उत्तर प्रदेश के क्या पूरे वर्ल्ड के जिन लोगों को अतीक के बारे में पता था, बहुत खुश है दुनिया। ऐसा क्रिमिनल, ऐसा गैंगस्टर बंदा मरा है। ऐसे गोली मार देना क्या ये सही था? तो अच्छा, ये गलत था क्या अतीक को किसी ने गोली मार दी? आप मुझे बताइए मीडिया वालों कि जब अतीक लोगों के घरों को किडनैप कर लेता था बच्चे, या मेरी बहनों को विधवा कर दिया था, वो सही था? नहीं, वो तो हर कोई खंडन कर रहा है, अपराध का खंडन हर कोई कर रहा है। अपराध का खंडन कर रहा है, पर उसके ऊपर किसी ने ब्लेम नहीं लगाया, उसके ऊपर पर्चा नहीं किया पुलिस ने, उसको तब अरेस्ट नहीं किया गया। 100 से ज्यादा मामले दर्ज। हाँ, तो क्यों? मामले तो 500 भी दर्ज होंगे, पकड़ा क्यों नहीं था? क्या रिश्तेदारी थी अतीक के साथ? उसका डर था, उसने 17 पुलिस वालों को कैद कर लिया था, छोड़ा नहीं था। तो तब क्या कर लिया था? तब ये शासन प्रशासन जो आज चिल्ला रहे हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जाएगी, संविधान के हिसाब से नहीं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, तब संविधान कहाँ गया था? तब ये लोग कहाँ गए थे? मुझे बताओ जरा, बताओ ना। वो यही तो कह रहे हैं कि हमारे देश में कानून है, कानून प्रणाली है, अपराध को लेकर कोर्ट भी है, जज साहब बैठे हैं, 3 लोग गोली चला देते हैं, ये कहाँ से संविधान में लिखा? कौन से जज साहब? वो जज साहब जब अतीक का केस आया तो 10 जजों ने अपनी ट्रांसफर करा ली थी, वो वाले जज साहब की बात कर रहे हो? वो वाले पुलिस अधिकारी बड़े बड़े जो इसके डर से ट्रांसफर करा लेते थे, इसके ऊपर केस नहीं, FIR नहीं करते थे? किसकी बात कर रहे हो? अरे भैया, तुम लोगों को सारी दुनिया को खुश होना चाहिए कि यह धरती से बोझ कम हुआ आज तक का। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ। आज मुझे मुसलमान भाइयों के ऊपर बहुत खुशी हो रही है कि जिन्होंने कहा, वो शर्म आनी चाहिए जो आज कर रहे हैं कि अतीक की मिट्टी हो गई, अतीक को ऐसा करना चाहिए था। अरे वो तब तुम लोग कहाँ थे जब अतीक एक मदरसे से बच्चियों को उठाकर लाता था? तो आज भैया मैं तो कहती हूँ कि जो लोग कह रहे हैं ना संविधान, तो जिनकी बेटियां विधवा हो गई उनके लिए संविधान तब कहाँ था? जिनके बच्चों का एनकाउंटर करके गोली मार दी तब संविधान कहाँ था? वैसे साहब कह तो रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान था, और यहाँ पे देखिए योगी सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो टारगेट करती है, मजहब के नाम पर काम करती है। मैं कह रही जाति नहीं होती, उसके साथ होना चाहिए। फिर क्यों छाती पीटे पीटे जा रहे हो, उछल उछल के नाच रहे हो, ओए मार देंगे, ओए योगी जी, ओ योगी। क्या योगी का तुम बिगाड़ोगे? इस्तीफा दे दीजिए योगी जी, आपसे कानून नहीं संभल रहा।
हाँ हाँ, तो इस्तीफा आओ ना मांगने, योगी जी के सामने आओ ना। सिर्फ कुत्ते जो होते हैं वो पीठ के पीछे भौंकते हैं। मैं बता दूं, जब हाथी गांव में चलता है तो कुत्ते सिर्फ पीठ के पीछे पीछे भौंकने का काम करते हैं। कुत्तों की औकात नहीं है कि हाथी के सामने आकर भौंक दे। जिस दिन वो हाथी के सामने आकर भौंकेंगे ना, उन कुत्तों को भी पता है कि सूंड में लपेटकर हाथी पता नहीं कितने फुट दूर मारेगा। इसलिए कुत्तों, आकर उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार में आकर भौंको, तुम्हें फिर पता लगेगा। आज उत्तर प्रदेश की क्या, पूरे वर्ल्ड की जनता योगी जी के साथ है, चंद चाटुकार और दलालों को छोड़कर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अतीक और अशरफ की जो गोली मारी गई है, इसके पीछे भी साजिश जो है योगी सरकार और बीजेपी की है। ना ना, योगी सरकार तो मारना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बहुत कुछ बताने वाला, तो उसने अभी गुड्डू ही बोला था तो गोली मार दी। मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या चीज थी जब अतीक नीचे उतरा गाड़ी से, आप लोग ध्यान से देखो कि उसने एक तरफ देखा और ऐसे करके इशारा किया और तुरंत उसके बाद आकर उसको गोली लग जाती है। ये सब इनकी मिली भगत है। इनकी ये जो अखिलेश की जो सरकार है, ये सब इनकी मिली भगत है। इनका ही किया कराया है कि कहीं हमारे पोल ना खुल जाए, कहीं हमारे चिट्ठे ना खुल जाए। चिट्ठे तो खुलेंगे, पर्दे तो उठेंगे उठेंगे, हर हालत में उठेंगे। बार बार बोलती हूँ, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। आज अतीक के मरने पर जो लोग सिर्फ और सिर्फ जयचंद और चंद चाटुकार लोग हैं, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम बोलते हो बुरा हुआ? उन बच्चियों का बुरा नहीं हुआ जो तुम्हारे समुदाय की, तुम्हारे लोगों से पूछना। और जो लड़का जो वो रामपाल जो मार दिया, उमेश पाल मार दिया भगा भगा कर 100 गोलियां, तब तुम्हें अच्छा नहीं लगा? जब तुम्हारी पुलिस को 17 पुलिस के लोगों को बंद कर दिया, तब तुम्हें अच्छा लगा था? शर्म आनी चाहिए एक गुंडे के लिए, एक बदमाश के लिए, एक क्रिमिनल के लिए। आज तुम आवाज उठा रहे हो कि अतीक के साथ गलत हुआ। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को सुनते भी और देखते भी, सही बता रही हूँ। यहाँ पे जो विपक्ष में लोग हैं, खासतौर पे अखिलेश हैं, ओवैसी हैं और तमाम लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी से भी कई नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, माफ़ कीजिएगा जो पूर्व मंत्री रहे हैं, इनका ये कहना है कि योगी सरकार काम जो कर रही है, इनका एक ही मकसद है कि हम एक खास मजहब को टारगेट करें। अब वो भी बात आती है कि अतीक और अशरफ को मारा, उसके अपराध से हम पीछे नहीं हट रहे, लेकिन हम इस बात से खफा हैं कि अतीक और अशरफ को मारने के लिए कानून वहाँ खड़ी थी, कानून अपना काम कर रही थी और उन लोगों के सामने मारा गया। मतलब सीधी बात ये कि कानून पर प्रहार है, हम कानून की इज्जत करते हैं, कानून का मजाक बनाया गया है। सारे सवाल जो है कानून के इर्द गिर्द। वाह जी वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, ये जो लोग बोल रहे हैं, जब इंदिरा गांधी राजीव गांधी को मारा था तो पुलिस कम थी क्या वहाँ पर? कम थी। 2 SHO को मारा था, पुलिस कम थी क्या? हैं? और क्या उसका नाम, मैं पूछना चाहती हूँ कि तब भी तो संविधान था, आज भी संविधान है। तब इन्होंने छाती, मैं जब इंदिरा गांधी मरी, राजीव गांधी को मारा गया, तब इन्होंने छाती इतनी नहीं पीटी। आज एक बदमाश के मरने से, एक गुंडे के मरने से, एक उग्रवादी के मरने से, माफिया के मरने से धेड़ छाती धेड़ छाती धेड़ छाती छाती पीट रहे हैं। ऐसे पीट रहे जैसे इनका अब्बू मर गया हो, उनसे कोई संबंध हो इनका। अरे तुम जब गुंडे को गुंडा नहीं कह सकते, बदमाश को बदमाश नहीं कह सकते, तो लायत तुम्हारे जीने पर। और एक बात बता दूं, योगी महाराज जी के लिए एक बात बता दूं, अगर एक घाट पर कोई कुत्ता, बिल्ली, गधा, चूहा, है ना, और ऊंट पानी पी रहे हो ना, तो समझ लेना दूसरे घाट पर शेर पानी पी रहा है। समझ आ गई? तुम्हारी किसी की औकात नहीं है योगी महाराज जी के सामने खड़े भी हो जाए। अच्छा, अतीक और अशरफ की जैसे हत्या हो गई, इस पर सवाल इसलिए भी है क्योंकि कहा जा रहा है कि आप 2 माफिया को तो मार रहे हैं, लेकिन 3 बदमाश पैदा हो गए हैं। क्या बदमाश पैदा? तुम मीडिया वालों का भी दिमाग पूरा चल गया। नहीं, हमारा सवाल वही है जो कि पक्ष विपक्ष का है। बदमाश नहीं पैदा हुए। धरती पर जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, तब तब कोई अवतार लेकर पैदा होगा। धरती पर याद रखना, ये पाप था, ये देशद्रोही थे, ये
ऐसे ऐसे में मैं इनका नाम भी नहीं लेना चाहती। आज मेरी बच्चियां जो इतने सालों से 20-20 साल हो गए बेचारों की बूढ़ी हो गई हैं, जो आज विधवा हो गई हैं, जिनके जवान बच्चों को गोली मार दी गई थी फिरौती ना होने पर, जिनकी ज़मीनें हड़प ली थी, आज उनके घर में कम से कम देसी घी के दिए जल रहे हैं। ये सब बद्दुआओं का असर है, बद्दुआओं का। कहते हैं ना कभी किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, ये बद्दुआओं का असर है। ये काम होना था और ये काम देखो, कुत्ते की मौत मारा गया। कहते ना तू ऐसे कर रहा है ना, एक दिन तू कुत्ते की मौत मरेगा। ये बद्दुआ निकलती जब हमारे साथ कोई बुरा करता है। तो हशर आप लोग देख सकते हो, अभी भी किसी के मन में रहता है, किसी को लगता है कि मैं भी अतीक बनना चाहता हूँ या बन जाऊंगा, तो भैया हशर यही होगा जो आप अतीक। तीनों को कहीं हीरो तो नहीं बता रही हैं? हीरो है, हीरो। हीरो कैसे हुआ? कोई किसी की हत्या? अरे ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अरे ये बच्चे हीरो हैं और इन्होंने आतंक खत्म किया। इनके लिए तो बहुत अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं आपको टोकूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं आप कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। मैं कानून कहाँ ले रही हूँ? अरे अच्छा, तब कानून कहाँ गया था जब निर्भया मर गई थी? खुशी उसका हिसाब होगा ना, कब हिसाब होगा? जैसे अतीक का हुआ 40 साल बाद, उसका हिसाब होगा। अपराध है ना गलत, तो कानून अपना काम करेगी। गलत बात। तब कानून कहा था जब निर्भया का हुआ 7 साल बाद। 7 साल उसकी माँ, हफ्ते में उसकी माँ कहती आस्था माँ मैं 7 साल एक हफ्ते में। तो आपको कानून पर भरोसा नहीं है? मुझे मुझे यूपी सरकार की ना, मुझे यूपी सरकार के कानून पर पूरा भरोसा है। मुझे कानून पर भरोसा है, मैं कानून के हिसाब से चलती हूँ। पर कहीं ना कहीं आकर देखो, जो ऐसे बदमाश होते हैं ना, तो गोलियों पर नाम लिखे। अब कहाँ भगत सिंह और कहाँ इन 3 बदमाशों को मिला रही है? ये बदमाश है, ये बदमाश है। अरे ये तो वीर हैं। ये तो मैंने आपको कहा, जब धरती पर परले आएगी तो कोई ना कोई अवतार पैदा। आप क्या कहना चाहती है कि हर किसी के हाथ में गोली या बंदूक थमा दी जाए? क्यों होनी चाहिए? हो सकता है ये इन्होंने ही करवाया हो सकता है क्लेश की पार्टी ने करवाया हो सकता है इनके राज खोलने लगा हो, इन्होंने लड़कों को भेजा हो बहुत कुछ हो सकता है। अभी तो आप देखो, गुत्थी सुलझेगी, अभी तो बहुत से पन्ने पलटे जाएंगे, धीरे धीरे राज खुलेंगे और मुंह काले वाले सारे सामने आ जाएंगे। अतीक को कुछ लोग बहुत महान भी बता रहे हैं, कई लोग उसके साथ में समर्थन में नारे लगा रहे हैं। इसके बाद जब लास्ट शुक्रवार को जब जुमे की नमाज थी, ईद खत्म होने वाला था, उस वक्त पटना में भी खूब नारेबाजी हुई, अमर रहे की बात कही गई, जिंदाबाद अतीक अहमद कहा गया। तो उन लोगों ने उनको सपोर्ट किया। इनको क्या कहेंगी? बेवकूफ़ लोग कहूँगी इनको मैं, बहुत बड़े बेवकूफ़ पागल लोग कहूँगी इनको मैं।